मैं मोहम्मद बुरहान आपके अपने चैनल इंग्लिश विद बुरहान में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, हमें ये जानना है। इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। मैंने इस वीडियो लेक्चर से पहले आपको परफेक्ट के दो टेंसेस करा दिए हैं, जिसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कराया है और पास्ट परफेक्ट कराया है। लेकिन मैंने उन दो वीडियोस में ये नहीं बताया कि जितने भी परफेक्ट टेंस आते हैं उन सभी में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ भी हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, चाहे हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का हो या पास्ट का या फिर फ्यूचर का, हम सभी के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आइए हम जानते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। पहचान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं, वो हमें देखना है। मुख्य क्रिया के साथ में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, ए होंगे, आ होगा, इस तरह के शब्द अगर वाक्य के आखिर में आते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जो मेन वर्ब होती है उसकी हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। हम यहाँ पर आई और वी सब्जेक्ट, अगर हमारा आई और वी सब्जेक्ट है उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी सब्जेक्ट को छोड़कर, आई और वी को छोड़कर बाकी सभी के साथ, यानी कि इससे अदर बाकी कोई भी सब्जेक्ट आए सिर्फ आई और वी को छोड़कर, उसके साथ में हम विल हैव का यूज़ करेंगे। सिर्फ इन दोनों में इतना ही फ़र्क है कि हम आई और वी के साथ में शैल का यूज़ और आई और वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल हैव का यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस देखते हैं कि इस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, या इसको हम कह सकते हैं वह गया होगा। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है मैंने खाना नहीं खाया होगा, या क्या हम नहीं खा चुके होंगे, क्या हम नहीं जा चुके होंगे, क्या हमने खाना नहीं खाया होगा। इस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन सेंटेंस में ना तो कहीं नहीं का यूज़ होता है और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, और ना ही सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होता है। ये सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला देखें कि हम फॉर्मूले में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम विल हैव लगाएंगे। विल हैव क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। विल हैव लगाएंगे या फिर हम शैल हैव लगाएंगे, दोनों में से कोई एक का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हम आई और वी के साथ में शैल हैव का यूज़ करते हैं, बाकी सभी के साथ में हम विल हैव का यूज़ करते हैं। तो हम दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर लेंगे और उसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस देखते हैं कि हम सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। मैंने यह कार्य दोपहर से पहले कर लिया होगा। तो मैंने को हम क्या बोलते हैं, आई कहते हैं। आई के साथ में मैंने आपको बता दिया कि हम शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो हम शैल हैव लगा दें। उसके बाद में डू, हम करना को हम डू कहते हैं, तो हम इसकी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया तो डन हो गया। किसे किया होगा, दिस वर्क, इस काम को, कब से, बिफोर नून, दोपहर से पहले। बिफोर नून यानी दोपहर से पहले। हम इस सेंटेंस में एक चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी इस तरह के सेंटेंस है जो सेंटेंस आपको बनाने में ज़्यादा बड़े लगे तो उस सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको बहुत ईजिली बना सकते हैं। मैंने कर लिया होगा, सिर्फ हम इतना बनाएंगे, मैंने कर लिया होगा। आई शैल हैव डन, क्या कर लिया होगा, यह काम, यानी दिस वर्क कब किया होगा, दोपहर से पहले, बिफोर नून। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दिक्कत नहीं हुई, बहुत आसानी से हो गया। आप हर एक टेंस को, हर एक सेंटेंस को इजी तरीके से बना सकते हैं। वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वह को हम ही कहेंगे। मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर कोई भी आ जाए उसके साथ हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर ही विल हैव, ईट को हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो ईटन द फूड हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की तरफ कि निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह से उनमें इस्तेमाल किया जाता है। निगेटिव का मतलब होता है जिन सेंटेंस में नहीं दिया हो उसे हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में विल
विल हैव यानी कि विल हैव इन दोनों के बीच में हम नोट लगाएंगे, या शैल हैव इन दोनों के बीच में नोट लगाएंगे, यानी कि विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, दोनों में से एक का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेंटेंस देखेंगे, मैंने अपना काम समय पर नहीं कर लिया होगा, या मैं अपना काम समय पर नहीं कर चुका होऊंगा। इस तरह से सेंटेंस है हमारा है, तो इसको बनाएंगे। मैंने को हम आई कहते हैं, आई के साथ में हम शैल लगाएंगे, शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव डन, यानी कि करने को क्या कहते हैं, डन। मैंने आपको पीछे भी बताया, डन माई वर्क, किसका काम, अपना काम, डन माई वर्क ऑन टाइम। आपने खाना नहीं खाया होगा, तो यू विल नॉट हैव ईटन द फूड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने, यानी कि यू के साथ में हम विल नॉट हैव लगाएंगे, उसके बाद ईटन द फूड, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है हम घर नहीं जा चुके होंगे। हम के साथ में हम क्या लगाते हैं, हम के साथ में जो यूज़ करते हैं वो शैल लगाते हैं, तो शैल नॉट हैव गॉन टू हाउस। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आगे चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में या तो सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो, या फिर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों में दिया हो, इसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हमने इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, यानी कि जो सेंटेंस हमारे क्या से शुरू होते हैं, इसको हमने पहली कैटेगरी में रखा, और दूसरी कैटेगरी में हमने रखा प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, तो यहाँ ये हमारी दूसरी कैटेगरी है। हम यहाँ पर सबसे पहले पहली कैटेगरी देखेंगे। पहली कैटेगरी में हम किस तरह से बनाएंगे, पहली कैटेगरी का जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले विल के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट, उसके बाद में हैव, या तो ये लगा देंगे विल सब्जेक्ट नोट हैव उसके बाद में, या फिर शैल सब्जेक्ट नोट हैव, दोनों में से किसी एक का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले विल के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट, उसके बाद में हैव, या फिर शैल के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं सेंटेंस को इसी तरीके से। क्या आपने अपनी किताब नहीं पढ़ी होगी, क्या शुरू में है, तो क्या की जगह पर हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट आई और वी तो नहीं है। अगर आई और वी नहीं है तो हम यहाँ पर विल यू के बाद एक हमारा सेंटेंस निगेटिव है, तो निगेटिव में हम नोट यूज़ करते हैं। विल यू नॉट हैव रीड हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, दो तीनों एक है, तो हम यहाँ पर रीड योर बुक। क्या हम उस समय भागे होंगे, यहाँ पर क्या है, हम के लिए हम शैल इस्तेमाल करते हैं। शैल वी हैव रन हमारी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक है, तो यहाँ पर रन लगा दिया। एट दैट टाइम यानी उस समय पर हम भाग गए होंगे। इससे आगे चलते हम दूसरी कैटेगरी में जो हमारे सेंटेंस है प्रश्नवाचक शब्द जिनके बीच में आते हैं, उसको देखते हैं हम किस तरह से बनाते हैं। ये हमारी कैटेगरी है डबल एच टाइप, यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं, या हमने जो इसको नाम दिया है डबल इंटेरोगेटिव नाम दिया है। डबल इंटेरोगेटिव आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारा बनाया हुआ फॉर्मूला है, हमारा दिया हुआ नाम है। तो इसको आप यहाँ पर देखिए कि हम डबल एच टाइप जो हमारे सवाल होते हैं उसको हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूले में हम इसको किस तरह से देखेंगे, किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड होता है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद में विल के बाद में सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में नोट है तो नोट दे देंगे। उसके बाद में हैव, या तो हम विल सब्जेक्ट नोट हैव दे देंगे, या फिर शैल सब्जेक्ट नोट हैव दे देंगे। आई और वी के साथ में शैल सब्जेक्ट नोट हैव, आई और वी को छोड़कर विल सब्जेक्ट नोट हैव दे देंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस देखते हैं। आपने अपना काम कब किया होगा, तो यहाँ पर कब शब्द जो हमारा है, ये जो कब दिया है, ये कब बीच में आ गया, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, इस तरह के कोई भी शब्द, ये सारे शब्द हमारे प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। इनमें से कोई भी शब्द हमारा वाक्य के बीच में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी हम शुरू में लगाते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला में यही दिया कि सबसे पहले हम डबल एच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन विल यू सब्जेक्ट, आप इसी के साथ ऊपर आप देखते चलिए कि हमारा जो फॉर्मूले में क्या है, व्हेन डबल एच वर्ड, विल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू। उसके बाद में अगर नोट नहीं है तो कोई बात नहीं, नोट होता तो हम नोट लगाएंगे। आगे हमने सेंटेंस में नोट भी दे रखा है। विल यू हैव डन, करना को डू कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, डन योर वर्क, अपना काम। व्हेन विल यू हैव डन योर वर्क।
इससे आगे हमारा दूसरा सेंटेंस है, हमने खाना क्यों नहीं खाया होगा। हमने खाना क्यों नहीं खाया होगा, तो क्यों शब्द बीच में आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी हम शुरू में लगाएंगे, वाई शैल वी नॉट हैव ईटन द फूड। इससे आगे सेंटेंस हमारा, वह कहाँ गया होगा, वेयर विल ही हैव गॉन। सबसे पहले कहाँ को हम शुरू में लाए, उसके बाद में विल, उसके बाद ही के बाद में हम जो है, उसके ही के बाद में हैव, और उसके बाद में गॉन। मैंने किताब क्यों नहीं पढ़ी होगी, वाई शैल आई नॉट हैव, वाई शैल आई नॉट हैव रीड द बुक। यहाँ पर रीड क्या है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, तीनों फॉर्म हमारी एक है। वाई शैल आई नॉट हैव रीड द बुक, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमने आज का जो हमारा टेंस था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमारा जो कल का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको हम समझाएंगे कल आपको। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।